क्या होता है जब अपना ही घर पराया लगने लगे, जब माँ का साया सिर से उठ जाए और उसकी जगह नफरत की परछाइयां ले लें। एक ऐसी लड़की की कहानी जो हर दिन टूटती है, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। क्या उसकी जिंदगी में कभी कोई आएगा जो उसे सच में समझे? तेरे जाने के बाद माँ, सब कुछ जैसे सूना हो गया है। घर वही है, दीवारें वही हैं, पर अब उनमें वो अपनापन नहीं रहा। हर कोना मुझे तेरी याद दिलाता है, लेकिन साथ ही ये एहसास भी कराता है कि अब तू यहाँ नहीं है। मेरी दुनिया जैसे एक ही पल में बदल गई। पहले जहाँ तेरी हंसी गूंजती थी, वहाँ अब खामोशी का राज है। और इस खामोशी को और भी भारी बना देती है मेरी सौतेली माँ की बेरुखी। उसकी आंखों में मेरे लिए कभी अपनापन नहीं दिखा, सिर्फ एक ठंडापन, जैसे मैं इस घर की नहीं, कोई बोझ हूं। मैंने कई बार कोशिश की कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाए, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ ताने और नफरत ही मिली। उसके हर शब्द में एक चुभन होती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। और फिर है मेरी बहन, जो खून का रिश्ता होते हुए भी मुझसे कोसों दूर है। उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। वो हर छोटी छोटी बात पर मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती है। कभी कभी सोचती हूं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। मैं बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सौतेली माँ गुस्से में चीखते हुए मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों में आग थी और उसने बिना मेरी बात सुने ही मुझे दोषी ठहरा दिया। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जैसे पूरे घर की दीवारें हिल गई हों। मैं चुप थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी कोई सफाई यहां मायने नहीं रखती। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में अकेली हूं। कोई मेरा नहीं है, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। मैंने अपने आंसू पोंछे और खुद से एक सवाल किया, अब मेरी जिंदगी में कौन आएगा? कौन होगा जो मुझे समझेगा, जो मेरे दर्द को महसूस करेगा? ये सवाल मेरे दिल में गूंजता रहा, और उसी के साथ एक हल्की सी उम्मीद भी जागी कि शायद कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो मेरी इस अंधेरी दुनिया में रोशनी बनकर आएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा, या फिर ये दर्द ही मेरी किस्मत बन चुका है? उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे और भी ज्यादा बदल गई। अब हर दिन एक नई परीक्षा जैसा लगने लगा था। सुबह होते ही तानों की आवाजें कानों में गूंजने लगती। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम इस घर पर बोझ हो। ये शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते थे, बल्कि मेरे अंदर तक उतर जाते थे। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल कहीं न कहीं जानता था कि हालात इतने आसान नहीं हैं। घर में मेरी कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती रही। सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती, ताकि शायद किसी दिन सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। लेकिन हर कोशिश बेकार जाती। उसकी नजरों में मैं हमेशा गलत ही रहती। मेरी बहन भी हर बार आग में घी डालने का काम करती। वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती और फिर सारा इल्जाम मेरे सिर पर डाल देती। एक दिन हालात अचानक और भी खराब हो गए। घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, और मेरी बहन ने सबके सामने मुझे अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ा। उसने झूठी कहानी बना दी कि मैंने उससे बदतमीजी की, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था।
सौतेली माँ ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे सबके सामने डांटना शुरू कर दिया। उसकी हर बात मेरे आत्मसम्मान को तोड़ रही थी। ऐसी लड़की इस घर में रहने के लायक नहीं है। ये शब्द सुनकर मेरा दिल जैसे टूटकर बिखर गया। मैं वहां खड़ी थी, सबकी नजरें मुझ पर थीं, लेकिन कोई भी मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहा था। उस पल मुझे लगा जैसे मैं इस दुनिया में पूरी तरह अकेली हूं। मैंने धीरे से अपनी नजरें झुका लीं ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। उसी शाम जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, मैं छत पर चली गई। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन दिल में जो दर्द था वो कम नहीं हो रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मां को याद करते हुए धीरे से कहा, मां, अगर तू होती ना तो सब कुछ कितना अलग होता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और उस सन्नाटे में सिर्फ मेरी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक नीचे आंगन में कुछ हलचल हुई। मैंने नीचे झांक कर देखा। घर में कुछ लोग आए थे और उनकी बातों से लग रहा था कि वो किसी रिश्ते की बात करने आए हैं। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या ये वही मोड़ है जिसका मुझे इंतजार था, या फिर ये भी मेरी जिंदगी में एक नई मुसीबत लेकर आने वाला है? मैं समझ नहीं पा रही थी कि खुश हूं या डर जाऊं, क्योंकि इस घर में अब तक जो भी हुआ था उसने मुझे सिर्फ दर्द ही दिया था। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जाग उठी। शायद इस बार कुछ अलग होगा। शायद इस बार मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी। नीचे आंगन में चल रही हलचल अब धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगी थी। मैं छत की सीढ़ियों के पास खड़ी सब कुछ देखने और सुनने की कोशिश कर रही थी। कुछ अनजान चेहरे थे, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सी गंभीरता थी। सौतेली मां की आवाज अचानक बदली हुई लग रही थी। वही औरत जो मेरे लिए हमेशा कठोर थी, अब मीठे शब्दों में बात कर रही थी। मुझे समझते देर नहीं लगी। ये लोग किसी रिश्ते की बात करने आए हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिश्ता, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगा। लेकिन किसके लिए? मेरी बहन के लिए या फिर मेरे लिए? ये सोचते ही मेरे अंदर डर और उम्मीद दोनों एक साथ जाग उठे। मैं धीरे धीरे नीचे उतरी ताकि कोई मुझे देखे बिना मैं सच्चाई जान सकूं। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, मैंने सौतेली मां को कहते सुना, रिश्ता तो इसी घर में होगा। ये सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए थम गया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, लेकिन लड़की कोई और होगी। ये शब्द सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या छुपा रही है। तभी मेरी बहन की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान भी थी। वो धीरे से मेरे पास आई और कान में फुसफुसाई, तुझे लगता है तेरी किस्मत इतनी अच्छी है? ये रिश्ता मेरे लिए है और तू बस देखती रह जाएगी। उसके शब्दों ने मेरे दिल में फिर से वही दर्द जगा दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार नीचे चल रही बातों पर ही था। थोड़ी देर बाद सौतेली माँ मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक बनावटी सख्ती थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें नीचे आना है। मैं हैरान रह गई। मुझे? मैंने धीरे से पूछा। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाई।
ज्यादा सवाल मत करो। जैसा कहा है वैसा करो। उसकी आवाज में आदेश था, लेकिन उसके पीछे कुछ छुपा हुआ भी लग रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं खुद को आईने में देख रही थी। क्या सच में मुझे उस रिश्ते के लिए बुलाया जा रहा है, या फिर ये कोई नया खेल है जिसमें मुझे फिर से अपमानित किया जाएगा? मेरा दिल डर से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी उम्मीद भी थी। शायद यही वो मौका है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। जब मैं नीचे पहुंची तो सबकी नजरें अचानक मुझ पर टिक गईं। वो अनजान लोग मुझे गौर से देख रहे थे, जैसे मुझे परख रहे हों। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी उनमें से एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो यही लड़की पसंद है। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। सौतेली माँ और मेरी बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे बदल गया। क्या ये सच है, या फिर किसी तूफान की शुरुआत? उस पल मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से सब कुछ बदल सकता था, लेकिन किस दिशा में, यह अभी भी एक रहस्य था। उस एक वाक्य ने जैसे पूरे घर की हवा बदल दी। हमें तो यही लड़की पसंद है। कमरे में बैठे हर इंसान के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई हैरान था, कोई खामोश, और सबसे ज्यादा चौंकी हुई थीं मेरी सौतेली माँ और बहन। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि ये सब उनके प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं सुन रही हूं वो सच है। मेरे अंदर एक अजीब सा डर और सुकून दोनों साथ साथ चल रहे थे। डर इस बात का कि कहीं ये भी कोई नया खेल ना हो, और सुकून इस बात का कि पहली बार किसी ने मुझे इस नजर से देखा है, जैसे मैं भी किसी के लिए खास हो सकती हूं। उस आदमी के साथ जो परिवार आया था, उनके चेहरे पर अपनापन था। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, मेरे शौक, मेरी पढ़ाई, मेरी सोच, और पहली बार किसी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मेरी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए हर सवाल का जवाब दिया। मैं ये मौका खोना नहीं चाहती थी। तभी उस परिवार की एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए बोली, इसकी आंखों में सच्चाई है और दिल में साफपन। उनके ये शब्द सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे समझने की कोशिश की थी, लेकिन तभी माहौल फिर से बदल गया। सौतेली माँ अचानक बोल पड़ी, आप लोग शायद गलत समझ रहे हैं। ये लड़की, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। हमें किसी और की राय नहीं चाहिए। हमने जो देखा और समझा वही हमारे लिए काफी है। मेरी बहन का गुस्सा अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उससे कुछ छीन रही हूं, लेकिन इस बार मैंने नजरें नहीं झुकाईं। पहली बार मैंने खुद को कमजोर नहीं महसूस किया। शायद इसीलिए क्योंकि इस बार कोई था जो मेरे साथ खड़ा था। कुछ देर की बातचीत के बाद वो लोग चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि वो जल्द ही जवाब देंगे। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। इसमें तूफान से पहले की खामोशी थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सौतेली माँ ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। यह सब क्या था? उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थे, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है।
मेरे ये शब्द सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। क्या वो रिश्ता सच में तय होगा या फिर कोई नई मुश्किल आएगी। लेकिन अब मैं तैयार थी। उस रात मैं फिर से छत पर गई, आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मां, शायद इस बार कुछ अच्छा होने वाला है। हवा पहले जैसी ठंडी थी, लेकिन आज उसमें एक नई उम्मीद भी थी। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। असली मोड़ तो अब आने वाला है। क्या ये रिश्ता मेरी जिंदगी बदल देगा या फिर ये सिर्फ एक और परीक्षा है? जवाब छुपा है आने वाले कल में, और वो कल शायद मेरी पूरी दुनिया बदल दे।